एक बार की बात है, पंचतंत्र गांव में बहुत सारे लोग एक परिवार की तरह रहते थे। उसी गांव में एक बिट्टू नाम की औरत भी रहा करती थी। उसके दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बच्चे छोटे होने के कारण कुछ कर नहीं पाते थे, इसीलिए बिट्टू को ही उनका ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही साथ बाहर जाकर उनके लिए खाने की व्यवस्था भी करना पड़ता था। हे मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मी, आपको आने में इतना समय क्यों लग गया? हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हमें बहुत डर लग रहा था। नहीं नहीं बच्चों, इसमें डरने की क्या बात है। खाना लेने के चक्कर में मुझे थोड़ी दूर तक जाना पड़ा था, इसलिए मैं लेट हो गई। पर अच्छी बात यह है कि मुझे एक घर में काम करने के लिए मिल गया है, तो अब मैं काम करने के बदले रोज खाना टाइम से लेके आया करूँगी। मम्मी, जब आप घर में नहीं थी तब गांव में चोर घूम रहे थे और आपने हमसे जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। हाँ बच्चों, अगर आपको ऐसा लगे कि बाहर कोई अनजान व्यक्ति घूम रहा है या चोर घूम रहे हैं तो घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है? चलो खाना खा लो। मम्मा, कितने दिन हो गए आपने चावल की खीर नहीं बनाई। मेरा खीर खाने का बहुत मन है। ठीक है मेरी कुटकुटू, मैं कल ही बहुत सारे चावल बाजार से लेकर आऊंगी और आप दोनों के लिए एक स्वादिष्ट सी खीर बनाऊंगी। बिट्टू के ऐसा कहते ही बच्चे खुशी खुशी नाचने लगते हैं। अरे बस बस, चलो अब खाना खा लो। तभी बच्चे खाना खाने लगते हैं। बिट्टू सोचती है, मैं बच्चों को ऐसे ही कब तक मनाती रहूंगी। अगर बच्चों के पापा आज जिंदा होते तो शायद आज बच्चों को कोई कमी महसूस नहीं होती। चलो बच्चों, अब सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें खिलाना भी है, मिलाना भी है और स्कूल भी भेजना है। जल्दी से सो जाओ, चलो चलो। मम्मी, पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए? हमें उनकी बहुत याद आती है। हाँ मम्मी, हमें पापा की बहुत याद आती है। हाँ बच्चों, पापा आ जाएंगे, तब तक आप सो जाओ, ठीक है? बच्चों को सुलाकर बिट्टू भी सोने चली जाती है। चलो, आज का दिन भी अच्छे से बीत गया है। ऊपर वाले ऐसे ही हमें मुसीबतों से दूर रखना। इतना बोलकर बिट्टू भी सो जाती है। अगले दिन सारे लोग अपने अपने कामों के लिए घरों से बाहर जाने लगे। अरे बाप रे, आज तो मुझे उठने में देर हो गई। मुझे जल्दी से काम खत्म करना होगा। बिट्टू ने उठकर पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। चलो बच्चों, जल्दी उठ जाओ, नहीं तो मुझे काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। क्या आपको चावल की खीर नहीं खानी क्या? खीर का नाम सुनते ही बच्चे नींद से जाग जाते हैं और अपनी आंखें टिमटिमाने लगते हैं। चलो बच्चों, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। स्कूल भेजने के बाद मुझे तुम्हारे लिए चावल लेने बाजार भी जाना है। बिट्टू अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेज देती है। ठीक है बच्चों, अच्छे से स्कूल जाना और रास्ते में कोई शरारत मत करना। इतना बोलकर बिट्टू घर के अंदर चली जाती है। चलो अब फटाफट सारे काम कर लेती हूँ। बिट्टू अपने काम में व्यस्त ही थी कि तभी उसे बाहर से डाकुओं की आवाज आने लगती है। अरे बाप रे, ये डाकू आ गए। मुझे जल्दी से बच्चों को बुलाना होगा। अभी बच्चे घर से ज्यादा दूर नहीं पहुँचे होंगे, मुझे जल्दी से उन्हें बुलाना होगा। बिट्टू घर से बाहर आकर बच्चों को बुलाने लगती है। कुटकुटे, टिंकू, कुटकुटे, टिंकू, जल्दी इधर आओ, जल्दी से घर में जाओ, जल्दी करो। जैसे ही बच्चे घर के अंदर जाते हैं वैसे ही डाकू बिट्टू पर झपटते हैं, पर बिट्टू जैसे तैसे घर में चली जाती है। अरे यार, बस जरा सी चूक हो गई, वरना इस औरत के सारे गहने मेरे हाथों में होते। चलो देखते हैं अब ये औरत मेरे से कितने दिन तक और बचेगी। एक ना एक दिन मैं इसके सारे गहने लूट कर ही रहूंगा। जरा खिड़की में से देखूं तो सही, अंदर कौन कौन है। डाकू घर के अंदर झांक कर देखता है और बोलता है, अरे वाह, मुझे इस औरत के गहनों के साथ साथ इसके दो बच्चे भी गुलाम बनाने को मिलेंगे।
अबे ओ डाकू के बच्चे, दूर रह मेरे बच्चों से। अगर इन्हें छूने की बात भी की तो मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगी। चल निकल यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी शिकायत पुलिस से कर दूंगी। आया बड़ा मुझे और मेरे बच्चों को गुलाम बनाने वाला। अले ले ले ले, ओ पिद्दी औरत, मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने बहुत सारे लोगों का खात्मा किया है। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। तभी बिट्टू लाल मिर्च का पाउडर उठाकर डाकू की आंखों में डाल देती है। आह आह, मर गया रे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, मेरी आंखें, आह आह, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा ये। महंगा हो या सस्ता वो तो बाद में देखेंगे। अब निकल यहाँ से, चल टुच्ची का डाकू, हट। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर तुझे मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। फिर डाकू वहाँ से चला जाता है। बच्चे पहले तो डरे हुए होते हैं, पर अपनी माँ की बहादुरी को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। वाह मम्मी, तुम कितनी बहादुर हो। डाकू तो धूम दबाकर भाग गया। हा हा हा। हाँ बच्चों, अभी के लिए तो वो चला गया है, पर वो लौटकर जरूर आएगा। चलो अब मैं चावल लेकर आती हूँ, पर तब तक तुम घर के अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना। नहीं मम्मी, हमें चावल की खीर नहीं खानी। आपको जो भी मिले उसी को लेके आना, पर जल्दी आना। हम आपका इंतजार करेंगे, ठीक है मम्मी? हाँ बच्चों, तुम डरो मत, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। बिट्टू अपने दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से चली जाती है। उस औरत ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेकर रहूंगा। तभी बिट्टू को घर से कुछ दूर चलने पर ही रानू दिखाई देती है, जो बिट्टू की बहुत अच्छी दोस्त थी। क्या हुआ बिट्टू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे बहन, क्या बताऊं, आज एक डाकू ने मेरे घर पर हमला कर दिया था। हम आज बाल बाल बच गए। चलो मैं अब चावल लेकर घर जाती हूँ। चलो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी चावल लेकर आने हैं। दोनों वहाँ से चावल लेने चली जाती हैं। राशन की दुकान पर पहुंचकर वे दोनों चावल लेकर घर जाने ही वाली होती हैं कि तभी तेज हवा चलने लगती है और आसमान में बादलों की गरजने की आवाज आने लगती है। अरे बाप रे, बिट्टू जल्दी करो, वरना हम तूफान में फंस जाएंगे। दोनों जल्दी से अपने अपने चावलों को लेकर घर की तरफ चल देती हैं। तभी डाकू भी उनका पीछा करने लगता है। आज मैं इस घमंडी औरत को सबक सिखाकर ही रहूंगा। तूफान के खतरे के चलते दोनों जल्दी जल्दी अपने घर आ जाती हैं। चलो बिट्टू, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। बिट्टू घर आ जाती है। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। चलो बच्चों, मैं बहुत सारे चावल ले आई हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर बनाऊंगी। बिट्टू कुछ ही देर में चावल की स्वादिष्ट खीर बना लेती है और बच्चों को खाने के लिए देती है। वाह मम्मी, खीर तो बहुत टेस्टी बनी है। वो खीर खा ही रहे होते हैं, तभी डाकू घर के बाहर आ जाता है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है आज गहनों के साथ साथ खीर भी खाने को मिलेगी। हा 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 हा। डाकू की आवाज सुनकर तीनों बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश में भी ये बदमाश हमारे पीछे पड़ा है। कैसे भी करके आज इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही होगा। अरे ओ डाकू के बच्चे, अगर दम है तो घर के अंदर आकर दिखा, और जो खजाना लेना है, जो सोना लेना है और जो खाना है वो खाकर जा, लेकर जा। मम्मा, तुम क्या बोल रही हो? हमें बहुत डर लग रहा है मम्मा। मम्मा डरो मत मेरे बच्चों, मम्मा है ना तुम्हारे साथ। अब जैसे ही वो डाकू घर के अंदर आए, वैसे ही तुम घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर भाग जाना। बस ये काम हमें बहुत फुर्ती से करना पड़ेगा। डरो मत मेरे बच्चों, मम्मा है ना तुम्हारे साथ। अब जैसे ही वो डाकू घर के अंदर आए, वैसे ही तुम
घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर भाग जाना। बस ये काम हमें बहुत फुर्ती से करना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, जैसा आप बोल रही हैं हम वैसा ही करेंगे। बिट्टू कैसे भी करके डाकू को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करने लगती है। अरे ओ मूर्ख औरत, अगर मैं अंदर आ गया तो तेरी सामत नहीं है। देख लूंगी, अब ज्यादा लपड़ चपड़ मत कर, और दम है तो अंदर आकर दिखा, दोगला कहीं का। हाँ? बिट्टू की बात सुनकर डाकू बहुत गुस्से में आ जाता है और जबरदस्ती घर में घुसने लगता है। उसे घुसता देख बिट्टू डर जाती है, पर हिम्मत बांध लेती है और उसे और उकसाकर बोलती है, दम है तो आकर दिखा। क्यों, क्या हुआ? हो गई टाइट फिश। इतना सुनकर डाकू गुस्से में आ जाता है और अपना पूरा दम लगाकर घर का दरवाजा खोलकर घर में घुस जाता है। जैसे ही डाकू घर में घुसता है, भागो बच्चों भागो, जल्दी जल्दी पीछे के दरवाजे से बाहर भागो भागो। बिट्टू अपने दोनों बच्चों के साथ घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। माँ हमने घर का मेन दरवाजा भी बंद कर दिया है। अरे इस औरत ने तो मुझे पागल बनाकर फंसा दिया। कोई दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरे वो डकैत, तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि तू अब मेरे जाल में फंस चुका है। अब तुझे खाने का बड़ा शौक था ना खीर, खाएगा अब तो खीर जेल में। मैंने पुलिस बुला ली है। मम्मी, पर हमारी खीर का क्या होगा? कोई बात नहीं बच्चों, किसी और दिन बनाकर खिला दूंगी। बिट्टू और बच्चे रानू आंटी के पास आ जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। अच्छा हुआ बिट्टू, तुमने उस डाकू को अच्छा सबक सिखाया। चलो अब इसी बात पर मेरी तरफ से ये खीर खा लो। इतना कहते ही बच्चे खीर पर टूट पड़ते हैं और बड़े मजे से खीर खा लेते हैं और हंसने लगते हैं।